Hello everyone, my name is Kajal Rotela. I am a biology teacher here at SASG Education Hub, and from this video we are going to start our new life process which is respiration. तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में पूरा हमारा जो पहला लाइफ प्रोसेस था जो कि न्यूट्रिशन था उसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारा आज से जो नया लाइफ प्रोसेस शुरू हो रहा है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे ब्रीथिंग को, क्योंकि उसके बाद ही हम अच्छे से पूरा का पूरा जो रेस्पिरेशन है उसे समझ पाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग जब भी रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है और वो वर्ड है ब्रीथिंग। और कई बार बच्चे जो है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को आपस में इतना ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं कि उन्हें लगता है शायद ये एक ही प्रोसेस है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम प्रोसेस होते हैं, और अगर ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं तो भी ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग। हम लोग पहले ब्रीथिंग से शुरू करते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। यस, तो व्हाट इज ब्रीथिंग? तो ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग वो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर, दैट मीन्स इनहेलेशन, एट द सेम टाइम we exhale out CO2 rich air and which we called it as exhalation. तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, और साथ में जो CO2 रिच एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है, उसको अपनी बॉडी से एक्सेल आउट करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हमने ऑक्सीजन रिच एयर को अपनी बॉडी के अंदर लिया, दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन, एंड एट द सेम टाइम जो CO2 रिच एयर हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाली उसके लिए हम बोलते हैं एक्सेलेशन। अब हमारी जो वन ब्रीथ होती है, जो एक हमारी सांस होती है, वो किससे बनी है? इट एक्चुअली इंक्लूड्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन। तो वन ब्रीथ जो है इट इज़ इक्वल्स टू वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन। इनहेलेशन के लिए हम इंस्पिरेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं, इंस्पायरेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं, और एक्सेलेशन के लिए हम एक्सपायरेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं या एक्सपिरेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ओके, नाउ व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? तो ब्रीथिंग रेट क्या होता है? तो इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। एक मिनट के अंदर एक पर्सन कितने बार ब्रीथ करता है, यानी कितने बार इनहेल और एक्सेल आउट कर रहा है, वो उसका ब्रीथिंग रेट हो जाता है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जब नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में कोई एक एडल्ट ह्यूमन है तो उसका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो होता है अप्रॉक्स 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, और ये तब होता है जब एक पर्सन रेस्टिंग स्टेज पे होता है। और ब्रीथिंग रेट बढ़ घट सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और आपकी बॉडी की एनर्जी की नीड पर। जब हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जहां हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारा ब्रीथिंग रेट, हमारा हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि ब्रीथिंग क्या होता है और हमने साथ साथ में ये भी जाना कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, इनहेलेशन इंस्पिरेशन के टाइम पे ये जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, ये ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर गई, इस ऑक्सीजन का एक्चुअल में रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर? अगर ये हमारी बॉडी के अंदर गई है तो इसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं तो ये यूटिलाइज होने वाली है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली यूटिलाइज होने वाली है, ये हम जानने वाले हैं इसके बाद वाली स्लाइड में। ओके, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमने क्या किया। पहले मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इनहेलेशन होता है, और इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? इन इनहेलेशन वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर। इनहेलेशन में हमने क्या किया? ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लिया, वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर। ये ऑक्सीजन रिच एयर जब हम अंदर लेते हैं अपने नोज से, तो ये पूरे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, रेस्पिरेटरी पैसेज से गुजरते गुजरते हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो मान लीजिए ये हमारे लंग्स में पहुंच गई, ये ऑक्सीजन रिच एयर, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंच गई। अब जब हम पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे एक्चुअल में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी बस हम इतना जानेंगे कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जब हमने अपनी बॉडी के अंदर ली तो वो ऑक्सीजन जो है पहले हमारे लंग्स में पहुंचती है, लंग्स को पार करके, लंग्स को क्रॉस करके ये ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचती है हमारे ब्लड में प्रेजेंट, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर। इसको हम ब्लड वेसल अगर मान लीजिए ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड वेसल है,
अब ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा, तो इस ब्लड वेसल के अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। इनसाइड दिस ब्लड वेसल आर ब्लड इज प्रेजेंट, और इसी ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स को क्रॉस करके पहुंचती है। तो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो हमारी लंग्स को क्रॉस करके पहुंचती है हमारे ब्लड वेसल में। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड के थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुंचेगी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, हर बॉडी के सेल्स तक ये ऑक्सीजन जो है पहुंचेगी थ्रू आवर ब्लड। तो अब देखिए हुआ क्या, ये ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड वेसल के अंदर आ गई तो उसके बाद ये ऑक्सीजन पहुंचेगी कहाँ पर, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके पास। तो मान लीजिए ये सेल है, तो अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके एंटर हो जाती है हमारे सेल के पास। तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई, सेल के अंदर चली गई। अब हमारे सेल के पास ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है, हमारे सेल के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये वही ग्लूकोज है जो डाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में हमारा कैसे कार्बोहाइड्रेट जो है लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और कैसे डाइजेशन के प्रोसेस के बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता था जिसमें ये जो ग्लूकोज है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता था। और हमने देखा था कि कैसे एसिमिलेशन की प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचता है थ्रू द सेम ब्लड। तो ये ग्लूकोज जो है ये ऑलरेडी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर सेम इसी ब्लड वेसल के थ्रू आया है जैसे ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर पहुंचा है। अब होता ये है कि ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर। अब जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसके टूटने से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे सेल के अंदर बनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा यहाँ पर जनरेशन होता है एनर्जी का, यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती है हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज के टूटने से। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर टूटता है तो उसके टूटने से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारे सेल के अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इस एनर्जी का कुछ फॉर्म तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है, लेकिन इसी एनर्जी का जो लार्ज पोर्शन होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यूजिंग दैट एटीपी हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो अपने कोई भी फंक्शन कर पाते हैं। जो भी हमारे सेल्स जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए किडनी का सेल है, उसका काम होता है नेफ्रॉन का टू प्यूरिफाई आवर ब्लड। अब वो जो है किडनी के सेल्स वो तभी काम कर पा रहे हैं जब उनके अंदर एनर्जी बन रही है। वो एनर्जी कैसे बन पा रही है, वो एनर्जी तब बन पा रही है जब उन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे सेल के अंदर एनर्जी फॉर्म हो रही है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो एनर्जी बनेगी इसको तो हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ कर लेंगे। एट द सेम टाइम इस प्रोसेस में हमने देखा कि CO2 भी जनरेट हुआ है। तो इस CO2 का क्या होगा, ये CO2 आगे आप देखोगे कि ये CO2 क्या होगी, देखिए ये CO2 आगे जाके सेम जिस तरह से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर हमारे ब्लड वेसल में गया है, ये CO2 सेम डिफ्यूज़ होकर पहले हमारे ब्लड के अंदर जाएगी और उसके बाद ये सेम CO2 कहाँ पहुँचेगी, ये पहुँचेगी हमारी लंग्स के पास। और लंग्स के थ्रू फिर ये आगे क्या होगा, देखो इसका ये CO2 आगे जाके हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेल आउट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे सेल के अंदर पूरा का पूरा जो है ये प्रोसेस चल रहा है। आप देख रहे हो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है सेल के अंदर। चलने वाली ये जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी फॉर्म हो रही है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ये ग्लूकोज टूट रहा है सेल के अंदर तो उसके टूटने से यहाँ पर एनर्जी फॉर्म हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वी कॉल्ड इट एज रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रहा है। एनर्जी को हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ कर लेंगे। जो CO2 यहाँ पर फॉर्म हुई है, ये CO2 डिफ्यूज़ होकर पहले हमारे ब्लड वेसल के अंदर एंटर करेगी, फिर हमारा ब्लड इस CO2 को हमारी लंग्स के पास लेके जाएगा, और उसके बाद एक्सेलेशन के प्रोसेस के दौरान ये CO2 हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन का होना या एक्सपीरेशन का होना। अब हम लोग रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है वो है क्या एक्चुअली। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, तो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ
producing energy by the breakdown of glucose inside the cells for carrying out various life process। तो सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या एक्चुअल में? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर। अब जब ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर टूटता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तो इसके टूटने से हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का जनरेशन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाती है, लेकिन इस एनर्जी का जो लार्ज पोर्शन होता है वो हमारे बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी एटीपी को यूज़ करके हमारे अंदर सारी की सारी जितनी भी बाकी की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो चल पाती हैं। चाहे कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, वो तभी हो पा रही है जब हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी जो है वो फॉर्म हो रही है। अब एटीपी का फुल फॉर्म हमें पहले पता होना चाहिए। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और हमें पता है कि एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। दिस एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि इसी एनर्जी को यूज़ करके कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस कर पाता है। अब क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है, सिंस इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल, सो वी कॉल्ड इट एज सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने देखा एनर्जी का प्रोडक्शन सेल के अंदर हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के अंदर हो रहा है, तो क्योंकि ये सेल के अंदर पूरी प्रोसेस चल रही है तो हम इस रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं, ये इक्वेशन देख लेते हैं हम पहले। सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की एक जनरल इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है, ये फूड है हमारा। फूड क्या है? इट इज़ ग्लूकोज। ये वही ग्लूकोज है जो डाइजेशन के प्रोसेस में फॉर्म हुआ था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, और उसके बाद ये पहले हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसको क्रॉस करके हमारे ब्लड में आया था, उसके बाद ये हमारे सेल्स के अंदर पहुंचा था, है ना। अब ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है। जब ये टूट रहा है तो इसके टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, और एनर्जी जो है वो फॉर्म हो रही है। और हमने देखा कि इस एनर्जी का जो लार्ज पोर्शन होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, विच इज़ कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये जनरल हमारी इक्वेशन हो गई किसकी? रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रीथिंग और जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है इसको हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके, सबसे पहले ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल कर रहे हैं, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको हम एक्सेल आउट कर रहे हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है? इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। वही हमारा जो रेस्पिरेशन होता है इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, जिसके टूटने से एनर्जी बढ़ रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न है। देखिए, बायो हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये एक लिविंग सेल के अंदर चलने वाली प्रोसेस है। केमिकल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ एक केमिकल रिएक्शन चल रही है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है। तो क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर ग्लूकोज गेट्स ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हमारा ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये आउटसाइड द सेल हो रहा है। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। ऑब्वियसली यहाँ पर सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन का तो इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये सेल के अंदर हो रहा है। आप अभी देखोगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके टाइप को, रेस्पिरेशन के टाइप्स एरोबिक एंड एरोबिक, तो हम देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट साइट में ये प्रोसेस जो है वो चलती है सेल के अंदर। ब्रीथिंग की प्रोसेस के दौरान कोई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। लेकिन वहीं जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है तो वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा ब्रीथिंग के प्रोसेस में कोई एंजाइम जो है हमारी वो इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी एंजाइम का कोई लेना देना नहीं है। कोई एंजाइम इस ब्रीथिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है। वहीं जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी जो हमारी एंजाइम्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ दिस फूड विच इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है जिसके लास्ट में एटीपी फॉर्म हो रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रहा है, उस एनर्जी के प्रोडक्शन में एक्चुअल में बहुत सारी जो एंजाइम्स है वो हमारी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं।
क्योंकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, ये एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप में एक अलग एंजाइम होती है जो अपना रोल प्ले कर रही होती है। लास्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक द लंग्स और ट्रैकिया। तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी लंग्स हो गई, ट्रैकिया हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो ऑर्गन्स है दे आर इन्वॉल्व। वहीं अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सेलुलर लेवल पे होने वाला प्रोसेस है। कहाँ कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्म में तो होगा ही होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो हमने आज की इस वीडियो में ये देखा कि हमारा जो ब्रीथिंग है और रेस्पिरेशन है वो कैसे एक साथ, वो कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में, और कैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, एटीपी की फॉर्म में, और हमारे सेल्स इसी एटीपी को यूज़ करके अपने सारे फंक्शन कर पाते हैं। हमने एक बात और जानी कि इन्हेलेशन के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन हम इन्हेल करते हैं अपनी बॉडी में, उस ऑक्सीजन का एक्चुअल में क्या यूटिलाइजेशन होता है। और इस जितना हमने आज पढ़ा है इससे हमें एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में इंसान की डेथ हो सकती है या कोई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें हमें आज क्लियर हुई हैं। इसके अलावा हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनको, इस सारी चीज़ों को हमने आज जाना। तो इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।